दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क इंडोनेशिया इस वक्त आग के शोलों में लिपटा हुआ है। जकार्ता की सड़कों पर आवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत कर चुकी है। पुलिस की गाड़ियां जल रही हैं, पार्लियामेंट के दरवाजे लरस रहे हैं और फौज दारुल हुकूमत में तैनात हो चुकी है। वजह क्या है? आवाम की गुर्बत, महंगाई, हुक्मरान अशराफिया की अय्याशियाँ। इंडोनेशियन आवाम चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब बस, अब और नहीं। ये बगावत सिर्फ इंडोनेशिया तक महदूद नहीं, ये हर उस मुल्क के लिए आईना है जहां आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है और हुक्मरान उनका खून चूसते हैं। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, पिछले 3 दिनों से आबादी के लिहाज से मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुल्क आतिश और खून और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहिरों की हिद्दत में जल रहा है। इंडोनेशिया के 29 करोड़ अवाम, कमर तोड़ महंगाई, मुल्क की करप्ट अशराफिया, बदउनवान पुलिस और इंडोनेशिया के अरकान असम्बली की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे पर हुकूमत, इंतज़ामिया और बैड गवर्नेंस के खिलाफ बिफर गए हैं। अब इंडोनेशियन अवाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा है और वो दीवाना वार अपनी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। इंडोनेशिया की आवाम अपनी हुकूमत और अपने सदर के दावों के लॉलीपॉप पर एतबार करने को किसी सूरत तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि ये वादे वक्ती और बदनीयती पर मबनी हैं। पहले तो इंडोनेशिया के सदर प्राबू सोबियांतो और उनकी इंतज़ामिया ने अपने अवाम के एहतजाज पर हस्बे मामूल कान ही ना धरा, मगर जब 29 अगस्त जुम्मे के रोज़ गुस्से और गैज़ में बिफरे इंडोनेशिया के अवाम ने इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर ज़बरदस्त पत्थर बरसाए और हेडक्वार्टर से मुत्तसिल इमारत को नजर आतिश भी किया, तो सदर प्राबू सोबियांतो की आंखें खुली और उन्होंने अवामी गैज़ो गज़ब को ठंडा करने के लिए यूँ बयान दिया, मेरी हुकूमत और मेरी लीडरशिप पर एतमाद करें। मैं आपके गुस्से और एहतजाज को समझता हूँ। आप लोगों के मुतालिबात को जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। प्राबू सोबियांतो के बयान आने तक मगर बहुत देर हो चुकी थी। प्राबू सोबियांतो के बयान आने तक बहुत देर हो चुकी थी। नजर आतिश होने वाली इमारत में कई लोग जल मरे। इंडोनेशिया के एहतजाजी और गुस्सावर अवाम को इस बात का भी गम व तैश है कि इसी जुम्मे को मुतकब्बिर पुलिस की एक गाड़ी ने एक गरीब और दिहाड़ीदार टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मारकर हलाक कर डाला था और अफसोस तक ना किया। अब प्राबू सोबियांतो साहिब इस खूनी सानहे की तहकीकात करवाने और मरने वाले के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करने का ऐलान भी कर रहे हैं, मगर अवाम इस वादे पर भी यकीन करने को तैयार नहीं है। इंडोनेशियन हुकूमत और इंडोनेशियाई सदर के खिलाफ बिफरे इंडोनेशिया के अवाम को इस बात का भी गुस्सा है कि हुकूमत ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट के अरकान, जिनकी तादाद 580 है, उनकी तनख्वाहों में अचानक बेतहाशा इजाफा कर दिया है। ये इजाफा एक आम इंडोनेशियन सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह से 10 गुना और एक आम इंडोनेशियन मजदूर की मजदूरी से 20 गुना ज़्यादा है। इस इजाफे पर इंडोनेशिया के अवाम तड़प उठे हैं और वो बुलंद आवाज़ से मुतालबा कर रहे हैं कि इन तनख्वाहों में कटौती की जाए। एहतजाज करते इंडोनेशियाई अवाम के एक लीडर गजियान मेम्यांगल का कहना है कि हम मुल्क की मुक्तदिर, बदमाश और बदउनवान अशराफिया को अवाम का खून मजीद नहीं पीने देंगे। इंडोनेशिया के अवाम बहादुर हैं कि अपनी ताकतवर सियासी और गैर सियासी करप्ट अशराफिया को ललकार भी रहे हैं और उनकी सरकारी मराद को कम करने की जिद्दोजहद के लिए सड़कों पर भी हैं। जब से सदर प्राबू सोबियांतो इक़्तिदार में आए हैं, उन्हें पहली बार इतने बड़े अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। ये साहिब खैर से साबिक इंडोनेशियाई जर्नल हैं। इंडोनेशिया के अवाम को हम इसलिए भी गयूर और बहादुर कह सकते हैं कि वो अपने सैकड़ों अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर हैं। 17,000 से ज़ायद जज़ायर पर आबाद इंडोनेशिया के 29 करोड़ अवाम को अपनी करप्ट पुलिस, बेतहाशा महंगाई और हर रोज़ बढ़ते टैक्सेस के खिलाफ जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद में इजाफा वापस लेने के ऐलान के बावजूद अवाम का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। इंडोनेशियन हुकाम ने दारुल हुकूमत जकार्ता में फ़ौज तैनात कर दी है। दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए, जबकि सुमात्रा, बोर्नियो और जावा के दीगर शहरों में भी बड़ी तादाद में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं।
जकार्ता में कारोबार बंद, अवाम में खौफ, शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। मुजाहिरों के दौरान अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरों के दौरान 6 अफराद की हलाकत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का भी मुतालबा किया है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल और दफातर बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। सदर ने खबरदार किया है कि एहतजाज के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है और ये वक्त पर ख़त्म होना चाहिए। ये मुजाहिरे अरकान पार्लिमान को दी गई भारी तनख्वाहों, लग्जरी मरात पर अवामी गुस्से के नतीजे में भड़के हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन जकार्ता में पार्लिमान के बाहर जमा हुए, जहां फौज और पुलिस दिन भर उन पर नज़र रखे हुए थी, लेकिन शाम के वक्त सदर की वार्निंग के बाद मुंतशिर हो गए। ताहम दीगर शहरों में सूरत हाल ज़्यादा कशीदा रही। सुलावेसी जजीरे के शहर गोरनतालो में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन इस्तेमाल किया। जावा जजीरे के शहर बांदोंग में मुजाहिरीन ने सूबाई कौंसिल की इमारत पर पेट्रोल बम और पटाखे फेंके। समात्रा जजीरे के शहर पालमबांग में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया, जबकि बोर्नियो के शहर बांजरमासन, जावा के शहर योग्याकार्ता और सोलावेसी के शहर मकासर में भी सैकड़ों अफराद जमा हुए। तलबा और मुजाहिरीन ने पार्लिमान के बाहर कहा कि हमारा सबसे बड़ा मकसद पार्लिमानी निज़ाम में इस्लाहात हैं। अब आगे क्या होगा? सदर प्राबू ने ऐलान किया है कि वो मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर की हलाकत पर मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराएंगे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं अफसरान के हद से बढ़े हुए इक़दामात पर शॉक्ड और मायूस हूँ। ये एहतजाज सदर प्राबू की हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। स्टॉक मार्केट 5.1% गिर गई है और मलेशियन करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 8.0% कमज़ोर हो गई है। अगर मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो अवामी गुस्सा और बढ़ सकता है। प्राबूव ने सदर बनते ही कहा था कि वो जमहूरी अंदाज में काम करेंगे, लेकिन ख़बरदार किया था कि ज़रूरत पड़ने पर फैसला कुन इक़दामात से भी नहीं हिचकिचाएंगे। सदर प्राबूव के नाक़दीन और अपोजिशन रहनुमाओं ने खदशा ज़ाहिर किया है कि साबिक़ फ़ौजी जनरल इक़्तिदार बचाने के लिए आमिराना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। व्यूअर्स, इंडोनेशिया के अवाम ने अपने सदर और पार्लियामेंट को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर इशराफिया की मौज मस्तियाँ जारी रहीं तो तख्त ताज सब कुछ बहा दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये मुजाहिरे इंडोनेशिया की सियासत में इनकलाब की चिंगारी साबित होंगे या फिर ये तहरीक खून, आंसू और वादों के समुंदर में डूब जाएगी। एक बात तय है, अवाम का सब्र ख़त्म हो चुका है और जब अवाम उठते हैं तो बड़े बड़े ऐवान लरसने लगते हैं। तो व्यूअर्स, आप इंडोनेशिया में अवामी एहतजाज के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के पानी।